बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे, द वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क है क्या? ये हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जिसको हम यानी थर्मास कहते हैं, या कुछ ऐसे जग हैं जिसमें अगर आप वाटर रखें तो वो कोल्ड रहेगा, उससे हीट वो रेडिएट नहीं करेगा, हीट खारिज नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क का फंक्शन क्या है? इट कीप्स हॉट ड्रिंक्स हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड by stopping the moment of heat, by stopping the moment of heat। ये मोमेंट ऑफ हीट को स्टॉप करता है, रोकता है, यानी बाहर से हीट को फ्लास्क के अंदर एंटर होने से रोकता है, और अंदर का जो हीट या यानी हीट है उसको बाहर जाने से रोकता है ये फ्लास्क। ये कंसिस्ट, अगर हम इसको देख ले तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह होगा। देखिए, ये तो इसका केस है बाहर जो स्टील से बना होगा, ये बाहर इसका केस है, इसको हम कहते हैं केसिंग। अंदर जो है डबल वॉल, दो वॉल के सिल्वर वॉल है जो सिल्वर कोटेड हैं, जिस पे सिल्वर का कोट चढ़ा हुआ है। डबल वॉल, एक इंटरनल वॉल और दूसरा एक्सटर्नल वॉल। दोनों, ये जो इंटरनल वॉल है ये अंदर से पॉलिश होगा सिल्वर, और ये वॉल ये बाहर से पॉलिश्ड होगा यानी सिल्वर। क्यों? जो ये वॉल है अंदर वॉल ये पॉलिश्ड है, ये इस इंटरनल हीट को बाहर जाने से रोकता है, और ये बाहर वाला वॉल जो कि सिल्वर पॉलिश्ड है ये बाहर से हीट को अंदर आने से रोकता है। तो देखें, इन दोनों वॉल का फंक्शन क्या है? टू स्टॉप मोमेंट ऑफ हीट। अंदर का जो वॉल है या इंटरनल वॉल है जो कि सिल्वर पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश्ड, ठीक है, वो अंदर का जो हीट इस फ्लास्क का इंटरनल हीट है उसको इमिट होने से रोकता है, और बाहर का जो वॉल है यानी एक्सटर्नल वॉल जो एक्सटर्नली पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश्ड है, वो क्या करता है? वो एक्सटर्नल हीट को इस फ्लास्क के अंदर एंटर होने से रोकता है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये सारा क्या है? वैक्यूम है, इसलिए हम इसको वैक्यूम फ्लास्क भी कहते हैं। देयर इज़ नथिंग, एयर या इसमें कोई इस तरह कोई चीज़ नहीं होगा। सो देयर इज़ नथिंग, देयर फॉर दिस एरिया इज़ कॉल्ड वैक्यूम। ये क्या है? इसको हम कहते हैं स्टॉपनर। दिस इज़ कॉल्ड स्टॉपनर। ये इस हीट को या एयर को बाहर जाने से रोकता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड स्टॉपनर। स्टॉपनर प्रिवेंट कन्वेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये वैक्यूम क्या करेगा? वैक्यूम रिड्यूसेस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जिस तरह हमने कहा था कि कंडक्शन और कन्वेक्शन ऑफ हीट के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे वैक्यूम है, एयर नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है कि जब एयर नहीं है, मीडियम नहीं है, तो कंडक्शन ऑफ हीट या कन्वेक्शन ऑफ हीट नहीं होगा। यहाँ से हीट बाहर नहीं निकलेगा या बाहर से हीट अंदर नहीं आएगा, क्योंकि दिस एरिया इज़ वैक्यूम विदाउट एनी मटीरियल मीडियम। तो ये जो स्पेस है ये कन्वेक्शन और कंडक्शन को रोकता है, और ये जो सिल्वर्ड पेंटेड वॉल है, सिल्वर्ड पेंटेड वॉल, ये रेडिएशन को रोक रहे हैं। तो देखिए, तीनों फॉर्म इसमें आ गए, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन ऑफ हीट। कोई भी नहीं हो रहा। रेडिएशन इसलिए नहीं हो रहा कि वॉल जो है वो सिल्वर्ड कलर है,
जिससे हीट पास नहीं हो सकता। और कंडक्शन और कन्विक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पे देयर इज स्पेस, देयर इज़ वैक्यूम, और वैक्यूम में कन्विक्शन एंड कंडक्शन नहीं हो सकता। सो फ्लास्क या वैक्यूम फ्लास्क वो हम यूज़ करते हैं टू स्टॉप मोमेंट ऑफ हीट। इसमें अगर हम कोई कोल्ड वाटर रखें तो वो कोल्ड रहेगा, क्योंकि बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकता, ताकि इस कोल्ड वाटर को हॉट कर सके, इसको वार्म कर सकें। या अगर हम इसमें कोई गर्म चीज़ डाल लें, कोई गर्म वाटर डाल दें, टी डाल दें, तो ज़्यादा देर तक गर्म ही रहेगा, क्योंकि इससे बाहर हीट ट्रेवल नहीं कर सकता। देखिए, कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन तब होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो कॉमन सेंस या बाय डेफिनीशन ऑफ कंडक्शन एंड कन्विक्शन और रेडिएशन वो ये था कि हीट हाई टेम्परेचर एरिया से लो टेम्परेचर एरिया की तरफ फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ टेम्परेचर हाई है, यहाँ लो है, फिर भी टेम्परेचर फ्लो नहीं कर रहा। क्यों फ्लो नहीं कर रहा? इसलिए कि यहाँ पे जो ये सेटअप है ये फ्लो ऑफ हीट को रोक रहा है, ये फ्लो ऑफ हीट को रोक रहा है। स्पेस है तो स्पेस कंडक्शन और कन्विक्शन को रोक रहा है। पॉलिश्ड एरिया है, पॉलिश्ड वॉल है, वो रेडिएशन को रोक रहा है। तो हीट अगर बाहर टेम्परेचर बहुत कम हो और अंदर टेम्परेचर इस फ्लास्क में ज़्यादा है, तब भी हीट इस ज़्यादा हाई टेम्परेचर एरिया से लो टेम्परेचर एरिया तक फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेटअप इस तरह हमने बनाया है कि इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ना तो कंडक्शन हो सकता है, ना कन्विक्शन हो सकता है, और ना रेडिएशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यानी जो स्टॉपर है जिसको हम ढक्कन कहते हैं, ये भी क्या रोक रहा है? कन्विक्शन को रोक रहा है। यहाँ स्पेस क्या रोक रहा है? ये कंडक्शन और कन्विक्शन को रोक रहा है। ये पॉलिश्ड वॉल जो है ये रेडिएशन को रोक रहा है। किस चीज़ को रोक रहा है? रेडिएशन को रोक रहा है। तो इस फ्लास्क का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह बनाया गया है कि इसमें से ना कंडक्शन ऑफ हीट हो, ना कन्वेक्शन ऑफ हीट हो, और ना रेडिएशन ऑफ हीट हो। तो अगर कोई चीज़ इसमें कोल्ड है तो वो कोल्ड ही रहेगा, अगर कोई चीज़ इसमें हॉट है तो वो हॉट ही रहेगा एक टाइम के लिए। एक टाइम के लिए कोल्ड कोल्ड रहेगा और हॉट हॉट रहेगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था फ्लास्क, वैक्यूम फ्लास्क। इसमें तीनों फॉर्म इन्वॉल्व है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीनों यहाँ पे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फ्लास्क। ये फ्लास्क इस तरह बनाया गया है कि इसमें ये तीनों नहीं हो सकते, इसका होना उसमें पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था द वैक्यूम फ्लास्क। इसको रीड कर ले अपने बुक में, इसके नोट्स बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।